मेरे गेंस कितने हैं? गेंस एत्ते है, सब्सक्राइब कर लो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। आज हम बात करेंगे कैसे आप हमजा AKA रणवीर सिंह की धुरंधर वाली फिजिक बिल्ड कर सकते हो सिर्फ 3 दिन जिम जाते हुए। पहले हमजा की फिजिक को ब्रेक डाउन करते हैं। ह्यूज ट्रैप्स, वाइड बैक, फुलर चेस्ट, राउंड शोल्डर्स एंड बिग आर्म्स। एक परफेक्ट टी शर्ट फिजिक जो सैंडो में भी इंप्रेसिव लगे। बॉडी फैट 15% है जो आप इजीली मेंटेन कर सकते हो ज्यादा कैलोरीज खाते हुए भी। एक चीज नोट करो, कोई भी स्पाई मूवी उठा लो, ऋतिक रोशन इन वॉर, शाहरुख खान इन पठान, हीरो हमेशा श्रेडेड होता है। लेकिन एक सोल्जर या स्पाई के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज श्रेडेड इक्वल्स टू रिस्ट्रिक्टिव कैलोरीज इक्वल्स टू लो एनर्जी, और लो एनर्जी के साथ आप एनिमीज ऑफ द स्टेट को नहीं हैंडल कर सकते। इसीलिए हमजा को श्रेडेड नहीं, ह्यूज एंड पावरफुल दिखाया गया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। फिटनेस की इस अटेंशन टू डिटेल के लिए हमें आदित्य धर को अप्रिशिएट करना चाहिए। यही सेम चीज आप उरी मूवी में भी नोटिस करोगे, जिसके लिए विक्की कौशल ने एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अब सवाल ये है, आप ऐसी फिजिक कैसे बिल्ड कर सकते हो? प्राइमरी फोकस होगा साइज, ना कि डिटेलिंग। इसलिए इस प्रोग्राम में एब्स, पुल ओवर्स और रिवर्स फ्लाइज जैसी एक्सरसाइज के लिए कोई जगह नहीं है। और इसके लिए ये है आपका एग्जैक्ट 3-day स्प्लिट। अपर बॉडी A, लोअर बॉडी, फिर आखिरी में अपर बॉडी B। हमारे पहले अपर बॉडी डे की शुरुआत होगी डिक्लाइन बारबल बेंच प्रेस से। यहाँ पहला सेट हम हैवी वेट के साथ लगाएंगे फॉर 6 reps। उसके बाद के 2 सेट हम स्लाइटली लेसर वेट के साथ परफॉर्म करेंगे फॉर 8 reps। चेस्ट हमजा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसलिए इस मूवमेंट पे आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत जरूरी है। अगर बेंच प्रेस पे आपकी स्ट्रेंथ प्लेट्यू हो गई है तो हमारी लास्ट वीडियो हाउ टू इंक्रीज योर बेंच प्रेस चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप जिम में कितनी भी मेहनत कर लो, वहां हम सिर्फ मसल्स को तोड़ते हैं, बनाते नहीं। फैक्ट ये है, बॉडी सिर्फ वर्कआउट से नहीं बनती, रिकवरी से बनती है। यही ओमेगा 3 का रोल आता है। मैं रेकमेंड करता हूँ UV Fit Omega 3। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, मतलब बॉडी कैलोरीज को फैट में स्टोर करने के बजाय मसल बिल्डिंग में यूज करती है। इसमें 540 mg EPA और 360 mg DHA है, जो सेल लेवल पे काम करके प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस को बेटर बनाता है, जो डायरेक्टली मसल बिल्डिंग को बूस्ट करता है। साथ ही जॉइंट स्ट्रॉन्ग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिकवरी बेटर और सोरनेस कम, मतलब ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल। अगर आप अपनी रिकवरी को लेकर सीरियस हो तो UV Fit Omega 3 ऑर्डर करने के लिए चेकआउट wellverse.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने भाई का कोड YSF10 इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम मारेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस 3 सेट्स फॉर 10 reps। नोट, आपको पहले सेट में लाइट, दूसरे में हैवी और तीसरे में हैवीएस्ट नहीं मारना है। जिस वेट के साथ आप मैक्सिमम 9 to 10 reps मार सकते हो, उसी वेट के साथ आपको तीनों सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद हम चेस्ट सपोर्ट मशीन रोज परफॉर्म करेंगे। 2 सेट 8 reps के लिए और 2 सेट 12 reps के लिए। मशीन पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आप बिना ज्यादा खुद को थकाए अपनी बैक मसल्स को अच्छे से स्टिमुलेट कर पाते हो। अगर आपके जिम में चेस्ट सपोर्ट रोज की मशीन नहीं है तो आप बेंच और केबल स्टेशन का इस्तेमाल करके इस तरह सिंगल आर्म चेस्ट सपोर्ट रोज परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ हम अपने लैट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, इसीलिए रेप्स लगाते हुए आर्म्स को अपने बॉडी के क्लोज रखें। सैंडो में हमजा के जैसे बढ़िया दिखने के लिए राउंड शोल्डर्स बहुत जरूरी है। इसके लिए नॉर्मल लैटरल रेस की जगह आप बेंच को 90 डिग्री के एक पॉइंट नीचे सेट करके लैटरल रेस परफॉर्म करो। इससे आपको अपने शोल्डर्स के मीडियल हेड में बेहतर स्ट्रेच महसूस होगा और आप ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ रेप्स लगा पाओगे। इसके हमें 4 सेट लगाने हैं 12 रेप्स के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 सेकंड का इसेंट्रिक, टॉप पोजीशन पे 1 सेकंड का होल्ड और 3 सेकंड का कॉन्सेंट्रिक परफॉर्म करो। आर्म्स हमजा की फिजिक का एक डोमिनेंट पार्ट है। चेस्ट एंड आर्म्स में अच्छा साइज होने से आपको कपड़ों में एक स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन लुक मिलता है। इसके लिए हम पहले लगाएंगे रोप ट्राइसेप पुश डाउन्स, 3 सेट्स 10 reps। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुली पर ऐसे 2 रोप्स का इस्तेमाल करें। इससे आपको एक बेहतर रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, ज्यादा माइंड एंड मसल कनेक्शन, प्लस लोगों की थोड़ी गालियां भी, पर गेंस के लिए इतना तो चलता है। बाइसेप्स के लिए केबल प्रीचर कर्ल्स। इस मूवमेंट को डंबल्स के साथ करने से टॉप पोजीशन पर टेंशन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। केबल प्रीचर कर्ल्स में आपके बाइसेप्स पे कंसिस्टेंट टेंशन रहता है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। हमजा की बैक उसे एक सुपर हीरो लुक देती है।
बॉडी फैट हाई होने के कारण उसकी एक ब्लॉकी वेस्ट है, लेकिन फिर भी आप उसका वी टेपर क्लियरली देख सकते हो। इसीलिए हमारा दूसरा अपर बॉडी डे लैट डोमिनेंट होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे चिन-अप्स के साथ। स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स, 2 सेट्स 10 रेप्स। अगर आप 12 से 15 रेप्स इजीली परफॉर्म कर पा रहे हो तो अब वक्त है एडिशनल वेट्स ऐड करने का। अगेन किपिंग या मोमेंटम का बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। कंट्रोल्ड रेप्स विद फुल स्ट्रेच। नेक्स्ट हम जाएंगे पुल डाउन्स पे। अगर आप स्ट्रेट बार का इस्तेमाल कर रहे हो तो मीडियम ग्रिप यूज करो। इससे आपको एक्स्ट्रा रेंज ऑफ मोशन मिलता है और बेहतर स्ट्रेच। मेरे पर्सनल फेवरेट ये दोनों ग्रिप्स है, नैरो न्यूट्रल ग्रिप एंड मीडियम न्यूट्रल ग्रिप। एक टिप जिससे आपका लैट पुल डाउन का एक्सपीरियंस कंप्लीटली बदल जाएगा, एक सीधी लाइन में मत पुल करो, थोड़ा सा आर्च बनाओ। इससे आपको अपने लैट्स का एक एक मसल फाइबर महसूस होगा और अगले दिन जो सोरनेस आएगी, आहा, आपको करके ही मालूम पड़ेगा। पुल डाउन के हम 2 सेट्स लगाएंगे 10 रेप्स के लिए। नेक्स्ट मूवमेंट है केबल रोज। हमजा फिजिक के लिए हमारा गोल है मैक्सिमम चौड़ाई, इसलिए हम यहाँ पर एक नैरो ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे जो इस मूवमेंट को ज्यादा लैट डोमिनेंट बनाती है। मुझे फिक्स्ड वी बार से 2 डी हैंडल्स का इस्तेमाल करना बेहतर लगता है। इससे आपको एक बेहतर स्क्वीज करने को मिलता है। यहाँ आपका पहला सेट 8 से 10 रेप्स के लिए होगा, फिर 2 सेट्स 12 रेप के लिए। अपनी चेस्ट को एक सेकेंड टाइम स्टिमुलेट करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे क्लासिक पेग टेक फ्लाइज। 3 सेट्स 12 to 15 रेप्स। इसमें लोग ज़्यादा हैवी उठा लेते हैं, फिर रेंज ऑफ मोशन के इस हिस्से में मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप यश शर्मा फिटनेस के सब्सक्राइबर हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है। एक ऐसा वजन उठाओ जहां आप फॉर्म मेंटेन करते हुए अपने चेस्ट मसल्स को चैलेंज कर पाओ। ट्राइसेप्स के लिए आज हम सीटेड ओवरहेड एक्सटेंशंस परफॉर्म करेंगे। ये मूवमेंट आपके ट्राइसेप्स के लैटरल हेड को टारगेट करती है और इस पोजीशन में आप ज्यादा वेट एक बेहतर टेक्निक और ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर पाते हो। धुरंधर में आप हमजा को ज्यादातर फुल स्लीव्स में देखोगे, लेकिन फिर भी आपको उसके फोर आर्म्स एंड बाइसेप्स पॉप करते हुए नजर आएंगे। एग्जैक्टली इसी लुक के लिए हम मारेंगे डंबल हैमर कर्ल्स। 3 सेट्स 8 to 10 रेप्स। कोई स्विंगिंग नहीं, कंट्रोल्ड रेप्स और हर एक रेप में स्क्वीज महसूस होना चाहिए। हमजा की फिजिक का एक और एलिमेंट है जो आपने शायद नोटिस ना करा हो, उसकी लॉन्ग बियर्ड की वजह से। इन दोनों फोटोज को देखिए। यहाँ क्रिस हेम्सवर्थ एके थॉर की बॉडी विजिबल नहीं है, पर आपको ये फोटो ज्यादा माचो लग रही होगी। वजह है नेक। ये वो मसल ग्रुप है जिसे 99% लोग ट्रेन नहीं करते, पर ये आपकी पर्सनालिटी को एक पावरफुल एंड डोमिनेटिंग लुक देता है और ये सेम चीज हमजा की फिजिक में है। नेक मसल्स को ट्रेन करने के लिए बेस्ट तरीका है हार्नेस का इस्तेमाल करना। 3 सेट्स लगाइए 15 से 20 रेप्स के लिए और यहाँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की कोई जरूरत नहीं। डे 3 में हम ट्रेन करेंगे लेग्स, शोल्डर्स और ट्रैप्स। शुरुआत करेंगे लेग प्रेस से। यहाँ पहला सेट आपको सुपर हैवी लगाना है 6 to 8 रेप्स के लिए। उसके बाद 2 सेट्स 10 to 12 रेप्स के। नेक्स्ट रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। पहला सेट 6 to 8 रेप्स, फिर 2 सेट्स 10 to 12 रेप्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके नी एंड हिप हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। 3 सेट्स 10 to 12 रेप्स। जब से मैं ये कर रहा हूँ फुटबॉल में मेरी नी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव हुई है। जो लोग ये स्पोर्ट खेलते हैं उन्हें मालूम होगा कि ये कितना नोटोरियस है नी इंजरीज के लिए। नेक्स्ट एक सुपर सेट लेग एक्सटेंशंस और सीटेड लेग कर्ल्स का। 3 सेट्स क्लोज टू फेलियर 15 रेप्स के साथ। इसके बाद अपने ट्रैप्स और फोर आर्म्स को थिक बनाने के लिए हम परफॉर्म करेंगे फार्मर वॉक्स। 3 सेट्स फॉर 1 मिनट ईच। यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले सेट में आप मैक्सिमम वेट उठाए, फिर अगले 2 सेट्स में वजन को थोड़ा कम करें। 3D डेल्ट्स के लिए आपको अपने लैटरल शोल्डर्स को हफ्ते में 2 से 3 बार ही ट्रेन करना चाहिए। आज हम परफॉर्म करेंगे मिड पुली केबल साइड रेज। पुली को इस पोजीशन में रखने से आप नोटिस करोगे कि आप ज्यादा वजन उठा सकते हो और अपने मीडियल डेल्ट को एक अलग तरीके से स्ट्रेच कर पा रहे हो। दोस्तों वीडियो में मैंने पहले आपको आपके दोनों अपर बॉडी डे समझाए हैं और उसके बाद आखिरी में आपको आपका लेग डे बताया है। और ये स्प्लिट आपको कुछ इस तरीके से फॉलो करना है। अपर बॉडी ए, फिर 1 से 2 दिन का गैप, फिर लोअर बॉडी,
फिर 1 से 2 दिन का गैप और उसके बाद आपका दूसरा अपर बॉडी बी। इस वर्कआउट को आप इजीली अपने बिजी शेड्यूल में फिट कर सकते हो। लेग्स के अलावा आप हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बारी ट्रेन कर रहे हो, जो नेचुरल लिफ्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। रिकवरी के लिए चेकआउट wellworth.in और अपने भाई का कोड YSF10 जरूर इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।